नमस्कार मित्रों। कोई भी लोक कथा किस प्रकार से विकसित होती है, इस बात का मैं आपको प्रमाण आज लोहड़ी की पूर्व संध्या पर मैं दे रहा हूँ आपको। विशेष रूप से संदर्भ लोहड़ी का है। लोहड़ी एक पर्व है, आप जानते हैं। ये पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और दिल्ली तो है ही, और इसके अलावा राजस्थान के बहुत सारे भागों और हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहाँ इस दिन खूब जमकर धमाल होता है और बढ़िया ढंग से पूरे जोश और उमंग के साथ लोग सब तरह के प्रतिबंधों को भुलाकर, परिस्थितियों के तनाव को भूलकर लोग लोहड़ी मनाते हैं। मित्रों, लोक की मैंने बात की, लोक संस्कृति की, कि लोक संस्कृति में कोई भी महानायक कैसे बनता है, इस बात का मैं आपको प्रमाण आज दे रहा हूँ। इसमें विशेष रूप से पंजाब के क्षेत्रों में, वहाँ पाकिस्तानी पंजाब, भारतीय पंजाब और हरियाणा और हिमाचल में और दिल्ली में भी वही जो एक भूगोल मैंने दिया है आपको, उसमें विशेष रूप से एक नायक का जिक्र आता है, वह दुल्ला भट्टी वाला। अब दुल्ला भट्टी वाला कौन था, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है इसको जानना। गीत है, गाया जाता है, लोकगीत है, और लोकगीत की भाषा भी ऐसी है। सुंदर मुंदरियो हो तेरा कौन बिचारा, एक हो की ध्वनि अंत में आती है हर वाक्य के अंत में, कि सुंदर मुंदरियो हो तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। तो ये एक दुल्ले धी व्याई हो, तो ये सारी चीज़ें परंपरागत रूप से चलती हैं। मुझे यहाँ गीत नहीं गाना, क्योंकि इस गीत को या तो सस्वर पड़े या किसी के साथ एक टोली में बैठ के बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन संदर्भ ज़रूर आपके सामने मैं व्याख्यायित करना चाहता हूँ, और उस संदर्भ से एक बात मित्रों ये भी उभरती है कि हमारे लिए महानायक वो है जो आम आदमी की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वो किसी भी तरह से निभाता है, ये बात अलग है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका, उसकी सार्थक भूमिका, हमें सुख देने वाली, हमारे आम आदमी को, सामान्य जन को सुख देने वाली भूमिका होती है। और इसलिए उसको लोकगीतों में बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ श्रद्धापूर्वक भी और प्रेम पूर्वक भी गाया जाता है, याद किया जाता है। तो दुल्ला भट्टी वाला मित्रों, वैसे तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम राजपूतों के भाटी वंश का एक सरदार था। पूरा नाम था अब्दुल्ला खान भट्टी। माँ का नाम था लद्दी बेगम और बाप का नाम था फरीद खान। बाप और माँ का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन ले लेना चाहिए जब किसी हम नायक की बात करते हैं। और उनका सारा ख़ानदान, सबसे बड़ी बात ये थी कि बेशक वो मुस्लिम राजपूत थे, लेकिन सारा ख़ानदान मुग़ल सम्राटों और उनके अत्याचारी सूबेदारों के ख़िलाफ़ गुरिल्ला युद्ध के लिए चर्चा में सदा बना रहता था। और दुल्ला भट्टी वाला के समर्थक उन सब का विरोध करते थे। जब जो भी मुग़ल सरदार या जो भी मुग़ल कारिंदे जनता से ज़बरन टैक्स की वसूली के लिए आते थे, उन सब का डट कर विरोध करते थे। और अक्सर ये हो जाता था कि ये लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। दुल्ला अपने समर्थकों के साथ, दुल्ला भट्टी वाला अपने समर्थकों के साथ उनकी सेनाओं को भी चुनौती देता था। और प्राय यही होता था कि अपने गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण ये लोग सदा जीत जाते थे और मुस्लिम सेनाओं को या मुस्लिम सैनिकों की टुकड़ियों को वापस लौटना पड़ता था खाली हाथ। कोई भी वो किसी का भी शोषण नहीं कर सकते थे। और जब देखा गया कि दुल्ला जो है ये एक प्रकार से पूरा का पूरा महानायक बन गया है, और केंद्र को, मुग़ल सल्तनत को जो वहाँ से वसूली राजस्व की होती है, उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, तो उस वक्त 12,000 सैनिकों को, ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि उसमें 12,000 सैनिकों को एक सूबेदार मिर्ज़ा अलाउद्दीन के नेतृत्व में भेजा गया कि वहाँ पर दुल्ला भट्टी वाला की सारी गतिविधियों को लगाम लगाई जाए और उसका जो सारा जो तंत्र है उसको नष्ट कर दिया जाए। और मित्रों, जब 12,000 सैनिक जाएंगे तो उस वक्त ये है कि मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन दुल्ला भट्टी वाला तब भी लोकप्रियता के शिखर पर था। और जब भी लोहड़ी के आसपास जब भी पर्व आता, उसी को याद किया जाता, उसके गीत गाए जाते। और वो ज़िंदा था उस वक्त, और वो करता यही था कि ऐसे अत्याचारी शासकों या उनके कारिंदों को लूट कर वो सारी की सारी राशि
उन कन्याओं पर खर्च करता था जिन कन्याओं का अपहरण करके दूसरे लोग ले जाते थे, और उसके बाद उनको छुड़वाना और उनकी शादी करना। शादी में वो स्वयं कन्यादान किया करता था, स्वयं पिता का रोल निभाया करता था। और ये ज़रूरी नहीं था मित्रों उन दिनों में कि ये काजी शादी करवा रहा है कि मंदिर में हो रही है। उसका पर्पज़ ये था कि जो भी अपहरित जो युवतियाँ हैं उस क्षेत्र की सारी उन सब के सम्मान की रक्षा करनी है। और वो सम्मान जो है ना तो जाति पर विभाजित था और ना ही किसी वर्ग पर, वो सिर्फ यही था कि औरत का सम्मान, युवती का सम्मान, कन्या का सम्मान जो है वो सबसे बड़ी उसके लिए एक विशिष्ट महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी उसकी ज़िंदगी में। और उसने ये सब किया। और मित्रों एक उसके बाद क्या हुआ कि एक बार जब ये देखा गया कि इसको हराना मुश्किल है, तब मुग़ल सम्राट अकबर के कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि इसको संधि के लिए बुला लिया जाए और संधि वार्ता में कुछ उसकी शर्तें मानने की बात भी कही जाए। संधि वार्ता होगी तो उसमें सारी बातें तय हो जाएंगी और आगे से विरोध भी बंद हो जाएगा। संधि वार्ता के लिए उसे बुला लिया गया संदेश देकर, और वह भी चला गया इसी विश्वास में कि अगर संधि वार्ता होती है और उनकी लूट ख़त्म होती है तो मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन वहाँ उसे बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद शाही किले में कैद रखा गया और कैद रखने के बाद कोतवाली के बाहर ही उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन उस दबंग वीर की स्मृति जो आम जन के मस्तिष्क में अंकित हो गई थी वो लोकगीतों के रूप में कायम रही। और पिछले लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए अपने आप, पिछले लगभग 400-500 सालों से निरंतर वो सिलसिला जारी है। और अब भी करोड़ों लोग जो हैं, करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं घरों के बाहर सूखी लकड़ी या उपले पहले एकत्र किए जाते हैं घर घर से और उसके बाद इकट्ठे जलाए जाते हैं और उस वक्त ये गीत भी गाया जाता है। और इस परंपरा का मित्रों कुछ एक अन्य कथाओं से भी, लोक गाथाओं से भी संबंध जोड़ा जाता है। और इसमें होलिका की बहन लोहड़ी, उसके साथ भी संबंध है। बहुत सारी कथानक इससे जुड़े हुए हैं जो हमारे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक हिस्सा हैं, एक अटूट हिस्सा हैं। उनको भी हम याद करते हैं इस अवसर पर। और मुख्य बात यही होती है कि बुराइयों को जलाना और अच्छाइयों का जो प्रकाश है वो पूरे के पूरे वातावरण में फैले। और दूसरा ये भी होता है कि ये भी कहा जाता है कि इसके बाद ये सर्दी को विदाईगी देने वाला पर्व भी है। इसके साथ ही सर्दियां जो हैं धीरे धीरे अपना प्रकोप समेटने लगती हैं और मौसम में तब्दीली आती है और आया बसंत पाला उड़ंत जैसी बातें जो हैं ये शुरू हो जाती हैं। और मित्रों आपको याद होगा कि जब भी ये लोहड़ी जलाई जाती थी तो पहले कुछ सिक्के भी नीचे ज़मीन के दबाए जाते थे। वो सिक्के भी इस बात का प्रतीक होते थे कि ये समृद्धि और सुख समृद्धि इससे उपजेगी, इससे जो सुगंध है समृद्धि की वो पूरे के पूरे वातावरण में फैलेगी। और सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे घरों से निकलकर उन सिक्कों की तलाश में, उन्हें अपरिमित ख़जाना मानते हुए उन सिक्कों की तलाश में निकल पड़ते थे। और जिसको सिक्का मिल जाता था वो समझता था कि मेरे घर में अब समृद्धि आ गई। मित्रों दो बातें इससे उभरती हैं। एक तो यह है कि लोक नायकों की जब बात आती है तो अच्छे कर्म करने वाले या सत्कर्म करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, चाहे वो डाकू हों, लुटेरे हों या कुछ और भी करते हों ऐसे काम जिनसे अत्याचारियों के ख़िलाफ़ जिहाद या युद्ध की बात आती हो, तो ऐसे लोग जो हैं हमारी ज़िंदगी में महानायक बन जाते हैं अनायासी लोक संस्कृति में। और ये हम सदा हमें एक प्रेरणा देते हैं कि कभी अन्याय को ज़्यादा समय तक सहन न करो, उसके विरुद्ध डट जाओ, जुट जाओ और सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात को मुख्य रूप से सामने रखते हुए ऐसे पर्व मनाए जाने चाहिए। धन्यवाद।